आरती न्यूज गंगानी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ महिला वकील निर्मला राम है। इस वक्त यानी कल कोर्ट में जो मामला दर्ज हुआ था, यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला में, कल क्या मामला हुआ था? देखिए, कल 26/5/2022 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्ष उपस्थित होने के बाद उन लोगों के साथ रिकॉन्सिलेशन हुआ, यानी कि दोनों को जज साहब द्वारा दोनों पार्टी को समझाया गया, समझने का मौका दिया गया, क्योंकि ये लाइफ की बात है। कोई नहीं चाहता है कि किसी का लाइफ बर्बाद हो जाए, हाँ, और वो भी पति पत्नी का मामला है। हर कोई चाहता है कि उनका घर बस जाए, तो उनको एक मौका दिया गया है कोर्ट में कि आप लोग अब से भी कुछ सोचिए समझिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई और फैसला होगा। यानी दोनों आदमी के कहना है, वकील दोनों आदमी के बोल रहे हैं कि दोनों आदमी के रहने का मन नहीं है साथ। देखिए, इसीलिए तो उन लोगों को समझने की मौका दिया गया है कि आप समझिए, क्या आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एक बार आपको समझना जरूरी है। लाइफ की बात है कि नहीं? दोनों का घर बर्बाद हो रहा है, दोनों का लाइफ है। अगर दोनों आपस में समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का एक दूसरे का लाइफ बिगड़ने से बच जाएगा। और नहीं तो जो कोर्ट का आदेश होगा और जो उनका दोनों का पक्ष का जो होगा वो होगा आगे। कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेता है पवन सिंह, बदनामी हो रहा है। बदनामी तो हो ही रहा है, इसलिए कि भाई सुपरस्टार है, दोनों को दोनों काफ़ी नामी आदमी हैं और यहाँ पर हम लोग भी चाहते हैं कि दोनों मिल जाए, दोनों का घर बस जाए। कोई नहीं चाहता है, ना ही हमारी पब्लिक चाहती है, ना हमारा कोर्ट चाहता है, ना हमारे जज साहब चाहते हैं, ना हमारा कानून चाहता है। लेकिन दोनों नहीं मानेंगे तो जो कानून के द्वारा जो है वो हम लोग का वो पारित होगा, कार्रवाई होगी। ये बताइए, अगर ये दोनों मान जाते हैं, दोनों पक्ष समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कोर्ट का जो प्रोसीड्यूर है आगे बढ़ने का वो दूसरे डेट से अपना कार्रवाई होगी। कल जो देखा गया था, लेकिन मानने के लिए लोग नहीं राजी। देखिए, मानने के लिए नहीं राजी है। अब तो ये उनकी लाइफ है ना, अपने लाइफ के वो खुद मालिक हैं। अगर दोनों अपने लाइफ के मालिक हैं, दोनों को मौका दिया गया है, तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं तो जो कोर्ट का प्रोसीड्यूर है वो आगे बढ़ेगा। कैसे होगा? कितना लंबा कोर्ट में केस चलेगा? देखिए, लंबा तो कुछ ज़्यादा नहीं, यही नहीं भी लग जाएगा तो 3-4 महीना तो लग ही जाएगा। यानी 21 तारीख को डेट दिया गया है। अभी डेट का तो हम फाइनल बता नहीं सकते क्या डेट दिया गया है। हो गया है वो। हाँ दिए, ठीक है। तो 21 तारीख, तो अब उस डेट को आप दोनों पक्ष हाजिर होंगे, दोनों का बात हमारे जज साहब सुनेंगे। अगर दोनों मान जाते हैं तो हो, और नहीं ठीक है, या नहीं तो बस तलाक का जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे कैसे तलाक होता है, क्या क्या मामला होता है, क्या क्या कार्रवाई होता है? जी देखिए, अगर दोनों पक्ष मेंटेनेंस वगैरह, हाँ मेंटेनेंस तो उनको मिलेगा ही। अगर वो तलाक लेती भी और नहीं भी लेती हैं तो वो महिला का हक है, उनको मेंटेनेंस उनको मिलेगा पति के द्वारा। और जहाँ तलाक की बात है तो अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो तलाक होगा ही। बिल्कुल होगा, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो। आपके राय क्या है? आखिर भी आप महिला भी, हम तो यही चाहते हैं कि जो समय उन लोगों को सोचने समझने का मौका दिया गया है, वो उस बीच में वो दोनों समझे और अपना लाइफ को बचाए और दोनों पक्ष एक हो जाएं और दोनों का घर बस जाए। कितना दिन तक टाइम मिलता है साथ में? देखिए, अभी तो उन लोगों को 1 महीना का कम से कम दिया गया है डेट सोचने समझने का। अब बाकी आगे वही लोग बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, यानी जज साहब क्या, मैंने कल जो बात हुआ जज साहब से, क्या निकल के आया है अंदर से? जज साहब जो बात किए, दोनों पक्ष को समझाएं बुझाएं और उनको मौका दिए कि आप लोग आपसी जो मामला है उसको सोचिए समझिए, दोनों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो हमारा कानून का जो प्रोसीड्यूर है उसके मुताबिक हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। 3.5 लाख के मांग हुआ है, क्या सही है ज्योति सिंह के द्वारा? देखिए, अब उनका जितना बेसिक पेमेंट है, जो उनका इनकम है, उसके मुताबिक ही उनको मिलना चाहिए। जितना वो पवन सिंह अपना कमा रहे हैं, जितना उनको इस मतलब कि उनके जो मार्केट में जितना उनका रेट है उसके मुताबिक ही वो मांगेंगी ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा साथ कोर्ट में निर्मला राम यानी खास बातचीत करने के लिए हमारा साथ ही महिला वकील हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, भोजपुर, बिहार। नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ महिला वकील हैं, यानी कल पवन सिंह के यहाँ पर जो अर्जी दर्ज किया गया है, मैं राय जानना चाहता हूँ, क्या ये
सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, जिसमें मेरे राय से उनका डाइवोर्स होना चाहिए, क्योंकि उनकी पहली पत्नी ने भी सुसाइड किया था मुंबई में, मैंने न्यूज़ में सुना था। तो इस आधार पे अगर उसने दूसरी बार क्लेम किया है तो उसको डाइवोर्स मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए भी मांग है ज्योति सिंह, हाँ, तो मेंटेनेंस उनको देना चाहिए। सेपरेट रहेगा तो मेंटेनेंस मिलेगा। हाँ बोलिए। याना जो जब जी सेपरेट जुडिशियल सेपरेट में लेडीज रहती है तो उसमें मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू मेंटेन हिम, क्योंकि हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, इसलिए मेंटेनेंस उसको मिलना चाहिए टिल जब तक डाइवोर्स नहीं होता है, परमानेंट नहीं। ऐसे डाइवोर्स होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ये हस्बैंड वाइफ में अंतर है तो उसको कोर्ट ने समझौता कराता, नहीं होने पर होगा डाइवोर्स। उसमें कंडीशन है कि पति पत्नी के साथ रहें, बाल बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि दोनों में नहीं पड़ता है। सुसाइड के लिए कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी है, जिसके कारण पहली पत्नी भी उनके साथ अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाई, दूसरी शादी होने के बावजूद भी ये भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह में ही हमको लगता है कि फॉल्ट है। ये भोजपुरी स्टार है, कहीं ना कहीं भोजपुरी में बदनामी हो रहा। तो क्या हुआ, जो लोग औरत का इज्जत नहीं करे वो नाम कमा के भी क्या कर सकते हैं। यानी साफ साफ आपने कह रही हैं कि पवन सिंह में गलत है। हाँ, हम मेरे हिसाब से देखिए कहीं पवन सिंह के हिसाब से गलत नहीं है। सो फार ये जिनका कहना है कि एक पत्नी मर गई है, दोबारा करना चाहिए, तो ये जानना चाहिए कि जो पवन सिंह है एक्टर अभिनेता है, फिल्म में कहीं ना कहीं काम ऐसा करते हैं जिससे कि उसको न पसंद आती है, तो उनको होना चाहिए दैट इज एक्टिंग। उससे नहीं है कि किसी लड़की के साथ हम एक्टिंग किया तो हम उससे प्रेम किया। एक्टिंग नहीं है, रियल में उनकी वाइफ सुसाइड की है, मरी हुई है, रियल में मरी हुई है, सही बात है, ऐसा थोड़ी है। यानी महिला जी कहीं ना कहीं जान रही हैं। देखिए किस तरह से यानी कंचन जी बयान दे रही हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, भोजपुर, बिहार।